पिछली वीडियो में हमने एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि इनके आम स्ट्रक्चर्स में कार्बोनाइल ग्रुप किसी कार्बन चेन से जुड़ा होता है। या फिर अगर इनकी सबसे आसान या सीधी सी शक्ल का तज़करा करें तो हो सकता है कि यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन हो या फिर इनके पास कम से कम एक हाइड्रोजन ज़रूर होगा जो कि कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। लिहाजा ये एक एल्डिहाइड था। अब एल्डिहाइड से ही मिलता जुलता एक मॉलिक्यूल और है जिसे कीटोन कहते हैं। चलिए चंद चीजों को वाजे करने के लिए यहाँ कुछ कीटोन्स बना देते हैं। फिर हम ये सोचेंगे कि कीटोन और एल्डिहाइड में फर्क क्या है। तो ये यहाँ एक कीटोन है। आप इसे देखकर कहेंगे कि अरे ये तो एल्डिहाइड से बहुत मिलता जुलता मॉलिक्यूल है। मेरे पास इन दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। तो ये यहाँ पर एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ये यहाँ एक कार्बोनाइल ग्रुप है। हमारे पास दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप है। हमारे पास यहाँ कार्बन चेन मौजूद है, ये यहाँ एक आम कार्बन चेन हो सकती है। हमारे पास यहाँ मिथाइल ग्रुप है। तो ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हुए भाई? मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे। ये यहाँ वो हिस्सा है जिसे मैंने अभी तक नुमाया नहीं किया। अच्छा, तो एल्डिहाइड के बारे में सोचने के दो तरीके हैं। आप इसके बारे में या तो ये कह सकते हैं कि देखें कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन चेन के आखिरी सिरे पर मौजूद है, तो अगली चीज यहाँ पर फिर हाइड्रोजन होगी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड में आपके पास कम से कम एक हाइड्रोजन कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। मैंने इसे जिस तरह से याद किया है वो ये है कि आपके पास एल्डिहाइड में यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है और कीटोन में ये हाइड्रोजन नहीं होता। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन चेन में मौजूद होता है। ये दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है या बॉन्डेड है। तो यहाँ आपके पास कार्बन मौजूद है। मैं इनके दरमियान फर्क को एक चीज से याद रख सकती हूँ। देखिए एल्डिहाइड में H होता है, लिहाजा इसके पास यहाँ पर एक H है यानी कि हाइड्रोजन, और एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो अब जब हमें इस बात का पता है कि कीटोन क्या होता है तो आए अब हम चंद कीटोन्स को नाम देते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे आसान या आम मुमकिन कीटोन है और इसे एसीटोन कहा जाता है। ये इसका आम नाम है। कीटोन को नाम देने का एक और किस्म का रवायती या आम तरीका ये है कि पहले इन दोनों ग्रुपों में से हर एक को अलग अलग नाम दे दिया जाए। ये इस तरीके से मिलता जुलता है जैसे हम ईथर्स को नाम देते हैं, लेकिन कीटोन को नाम देते वक्त आखिर में लफ्ज ईथर लिखने की बजाय हम लफ्ज कीटोन लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है और हमारे पास ये दूसरा मिथाइल ग्रुप है। तो हमारे पास यहाँ कुल दो मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो ये होगा डाइमिथाइल कीटोन। ये यहाँ पर डाइमिथाइल कीटोन है। फिर अगर आप इसे नाम सिस्टमैटिक तरीके से देना चाहते हैं तो इसके लिए आप कार्बन की सबसे लंबी या बड़ी चेन को देखेंगे जो कि यहाँ पर 1, 2 और 3 कार्बन की चेन है। तो ये हो जाएगा प्रोप। अब इसे प्रोपेन कहने की बजाय हम इस ई को यहाँ से निकाल देंगे और हम इसे प्रोपेनॉन कहेंगे। ये नाम हमें ये बताता है कि ये यहाँ पर कीटोन है। अब आपको ये जानना होगा कि ये डबल बॉन्ड कहाँ है और किस कार्बन पर मौजूद है। असल में प्रोपेनॉन के लिए आपको इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये कीटोन है तो आप जानते हैं कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है। लिहाजा आपको इसमें कार्बोनाइल ग्रुप की जगह की वजाहत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये कार्बोनाइल कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किस सिम से गिनना शुरू करते हैं, ये कार्बन नंबर 2 पर ही मौजूद होगा। लेकिन ये 2 प्रोपेनॉन के लिए ऑप्शनल है। आए एक दो और मिसालें देखते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो इसे नाम देने का रवायती तरीका यह है कि आप ये कहेंगे कि कीटोन के इस सिरे पर मेरे पास 1, 2, 3 कार्बन मौजूद है। तो इस सिरे पर मेरे पास 3 कार्बन है, ये एक प्रोपाइल ग्रुप है। और यहाँ कीटोन की दूसरी तरफ मेरे पास सिर्फ एक कार्बन है, ये एक मिथाइल ग्रुप है। तो इसके लिए आप बस सिर्फ इनका नाम लेंगे। आप इन्हें कार्बन चेन के साइज, मॉलिक्यूल साइज या ग्रुप के साइज की बढ़ती हुई तरतीब के मुताबिक नाम देंगे। तो अब इस मॉलिक्यूल में आप पहले मिथाइल लिखेंगे। मिथाइल चूंकि ये सिर्फ एक कार्बन पर मबनी है तो ये मिथाइल प्रोपाइल कीटोन है।
ये इन्हें नाम देने का रवायती या आम सा तरीका है जो कि अक्सर ही इन मॉलिक्यूल्स को नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन्हें सिस्टमैटिकली नाम देने का तरीका ये है कि आप पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन को देखें और फिर आप इन कार्बन्स को गिने। जैसे यहाँ मेरे पास 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन है, तो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा पेंट। और अगर आप इसे इस तरह से नंबर देंगे कि कार्बोनाइल कार्बन का मुमकिना नंबर सबसे कम हो, लिहाजा इस मॉलिक्यूल में आप इसे सीधे हाथ से नंबर देना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसका प्रीफिक्स होगा पेंट। तो ये पेंटेन है। और इसे पेंटेन कहने की बजाय आप इसे पेंटेनॉन कहेंगे। और ये वाजे करने के लिए कि कार्बोनाइल ग्रुप किस कार्बन पर है, आप कहेंगे कि भाई ये 2 पेंटेनॉन है। आप इसे इस तरह लिखा हुआ भी पाएंगे, पेंटेन 2 ओन। इसे इन दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। चलिए अब थोड़ी सी मुश्किल मिसाल देखते हैं। आइए फर्ज करें कि हमारे पास कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला मॉलिक्यूल मौजूद है। अब बताएंगे इसका क्या नाम होगा। अब अगर हम कार्बन की सबसे लंबी चेन देखें तो ये साइक्लोहेक्सेन चेन है। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। मैं इसे सिस्टमैटिकली नाम दूंगी और मॉलिक्यूल जैसे जैसे ज्यादा मुश्किल होता जाता है इतना ही लोग इसे सिस्टमैटिकली नाम देना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ 6 कार्बन है और ये एक चेन की शक्ल में मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये साइक्लोहेक्सेन है। अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ मौजूद ना होता तो आप इधर आखिर में ई लिख देते, लेकिन चूंकि यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है तो इसलिए हम इसे साइक्लोहेक्सेनॉन कहेंगे। तो यहाँ ये हमें बताता है कि इसका नाम साइक्लोहेक्सेनॉन है। और फिर इस तरह की रिंग में ये वाज़ेह तौर पर कार्बन नंबर 1 होगा। लिहाजा अगर ये कार्बन नंबर 1 है और हम इसे ऐसे नंबर देना चाहते हैं कि अगले ग्रुप्स को मुमकिन तौर पर सबसे कम या छोटा नंबर मिले, तो फिर हम इसे कार्बन नंबर 2 बना देंगे। तो ये 2,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉन है। अब और मिसालें देखते हैं। अच्छा, मैं इन मिसालों को आपको सिर्फ दिखाऊंगी क्योंकि इन्हें इनके आम नामों से ही पुकारा जाता है, इसलिए मैं इन्हें बहुत तेजी से दिखा दूंगी। एक मॉलिक्यूल ये यहाँ पर मौजूद है जिसमें हमारे पास इस तरफ एक मिथाइल ग्रुप है CH3 और यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है। अब वो पहला सादा कीटोन जो हमने देखा था, हमने इसे एसीटोन कहा था, तो यहाँ इसका आम नाम दरअसल एसीटोन से ही निकला है। अब चूंकि इसके पास सिर्फ मिथाइल ग्रुप नहीं मौजूद, इसलिए हम इसे सिर्फ एसीटोन कहने की बजाय एसीटोफिनोन कहेंगे। चूंकि हमारे पास ये फिनाइल ग्रुप है तो ये है एसीटोफिनोन। अब दूसरा मॉलिक्यूल जो आपको वक्तन फवक्तन नजर आता है, इस पर बात कर लेते हैं। ये वो मॉलिक्यूल है जो कि इस तरह का नजर आता है जिसमें बेंजीन की 2 रिंग्स होती हैं। ये इस तरह का दिखाई देता है, ये बेंजोफिनोन है। अच्छा, मैं आपको इन आखिरी 2 मॉलिक्यूल्स के सिर्फ कॉमन नेम से ही आगाह करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कम से कम आपको इस मकाम पर इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आसान चेन पर मबनी मॉलिक्यूल्स को कैसे नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर प्रोपाइल या मिथाइल प्रोपाइल, कीटोन या फिर 2 पेंटेनॉन। ये नाम देने की ज्यादा आम या शायद सबसे आसान मिसालें हैं।